Hello, students. Welcome you all in first chapter of class 10th chemistry, chemical reactions and equations. Dear student, we have learned about various chemical facts in our previous class. In this chapter, we'll be talking about what are chemical changes and what are the rules and methods by which we can write these chemical change very easily in our notebook on a piece of paper. प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज के बारे में लर्न करेंगे और उनको हम कैसे लिख सकते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम उनको अच्छी तरीके से कन्वीनियंटली साइंटिफिकली डिपिक्ट कर सकते हैं, उसको हम लिखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे जैसे मिल्क को अगर हमने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो क्या होगा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं बच्चों के हमें ये बताना है कि ये सारे के सारे जो सिचुएशंस हैं क्या ये केमिकल चेंज हैं या नहीं है। एक आयरन के तवा को या एक कील को हमने अगर बाहर के एटमॉस्फेयर में हमने छोड़ दिया तो क्या होगा। अंगूर के रस को अगर हमने जो है क्रश करके अंगूर को हमने एक बॉटल में छोड़ा तो क्या होगा। अगर हमने खाने को पकाया, फूड इज कुक्ड, तो क्या होगा। और अगर फूड को हम खाते हैं हमारी बॉडी में तो उसके डाइजेशन पे क्या होगा। या हम जब सांस लेते हैं हमारा जो खाना हमने खाया हुआ है उसका क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर हम एक बार कोशिश करें आंसर करने की तो हमको ये दिखाई देता है कि ये सभी जो हैं वो एग्ज़ाम्पल हैं केमिकल चेंज के। इन चीज़ों को फर्दर हम समझें इससे पहले एक बार ज़रूरी होगा कि हम केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज पे जो है एक रिवीजन ले लें जो कि हमने पहले की क्लास में पढ़ भी रखा है। बच्चों, फिज़िकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होते हैं और उसमें कोई भी नया केमिकल नहीं बनता है। जो सबसे आसान एग्जांपल है, जैसे हमने कोई कागज़ का टुकड़ा लिया, उसको हमने टेयर कर दिया, राइट, उसको हमने पीस पीस में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई केमिकल चेंज हुआ है। कागज़ फटने के बाद भी कागज़ ही है और इसको जो है हम रिवर्सिबल चेंज मान सकते हैं क्योंकि इसको चिपका के हम वापस से वैसे बना सकते हैं। बर्फ़ के टुकड़े को हमने रखा, वो गल के पानी बन गया, राइट। मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिज़िकल चेंज क्योंकि इसमें कोई नया केमिकल का फॉर्मेशन नहीं होता है और पानी को वापस से हम फ्रिज में रखेंगे तो ये फिर से जो है फ्रीज़ होके जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि फ़िज़िकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होते हैं। फ़िज़िकल चेंज में कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी वापस उनको हम आसानी से नहीं कर सकते और उसमें जो है वो न्यू केमिकल्स की फॉर्मेशन लगातार होती है। बच्चों, एक बार फिर समझा दूँ आपको कि केमिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, उनमें इरिवर्सिबल होते हैं, उसमें कोई भी हम जो है अगर रिएक्शन को छोड़ दें तो वापस से जो रिएक्टेंट है वो फॉर्म नहीं होता है और केमिकल चेंज में जो है हमेशा नया केमिकल फॉर्मेशन होता है। अब हमको कैसे पता लगेगा कि भाई कि कोई भी जो है हमने जो चेंज कराया है वो केमिकल चेंज है या नहीं है। कोई केमिकल प्रोडक्ट अगर उसमें बन रहा है तो वो हमें कैसे पता लगेगा। हाउ वी विल कम टू नो वेदर ए न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और नॉट फॉर्म्ड। इफ़ यू सी इन दिस स्लाइड, ये चार चीज़ें हैं जिससे हमको आइडिया लग सकता है कि भाई गिवन चेंज में केमिकल नया फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट इन्वॉल्व होती है, कलर चेंज होता है बच्चों, और एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का भी जो है वो फॉर्मेशन हो सकता है और टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। ये सारे चेंज बच्चों सजेस्टिव हैं, यानी